पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे और इसके तहत 10 करोड़ किसानों के खातों में करीब 19,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि एक और जहां विपक्ष किसानों के नाम पर राजनीति कर रहा है, वहीं पीएम मोदी बिना किसी के दबाव में आए लगातार किसानों की मदद करने में जुटे हैं और इसी कड़ी में आज किसानों के खातों में ये पैसे पीएम किसान सम्मान निधि की 17,000 करोड़ रुपया जारी किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि आखिर किन किसानों को मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ। ध्यान दीजिए, इस बार जो है बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो किस प्रकार के किसानों को नहीं मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। काफी किसान परेशान है कि हमारे खाते में पैसा जो है वो नहीं आ रहा है, यानी कि हम बात करें 17वीं किस्त या फिर उससे पहले भी जो भी किस्त आ रहे हैं वो किसी भी किस्त का पैसा किसानों को नहीं मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए, आखिर क्यों नहीं मिल रहा है, इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर, फॉलो कीजिए ताकि हर परेशान किसानों तक इस नोटिफिकेशन को हम बखूबी पहुंचा सके। तो इसके लिए आपका हेल्प हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, आपकी मदद जो है वो हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। और चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार के किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पहली बात हम आपको बता दें कि इस योजना से जुड़ने के लिए भारतीय और पात्र किसान होना जरूरी, यानी कि किसी और देश का किसान नहीं होना चाहिए, अपना भारतीय होना चाहिए। दूसरी बात बता दें, उसके पास 1 एकड़ तक जमीन होना जरूरी, यानी कि उससे अगर कम रहेगा तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उस प्रकार के किसानों को जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद हम आपको बता दें कि अगर जमीन आपके नाम पे है, ध्यान दीजिए, 1 एकड़ जमीन है वो आपके नाम पे होना चाहिए या फिर किसी और के नाम पे नहीं, यानी कि पिता के नाम पे जमीन है तो पिता के ही अकाउंट में पैसा जाएगा, बेटे के नाम पे है तो बेटे के नाम पे ही पैसा जाएगा। खासकर EKYC करवाना बहुत जरूरी है और जमीन का भूमि सत्यापन दस्तावेज जो है उसका भूमि सत्यापन होगा, क्योंकि वो चेक किया जाएगा कि आपके नाम पे वाकई में है या नहीं है या फिर कोई गलत तरीका आप नहीं अपना रहे हैं। ध्यान दीजिए, इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके बाद आपको बता दें, जमीन के भूमि सत्यापन होने के बाद EKYC करवाने के बाद रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आवेदन की प्रक्रिया सही टाइम पे आपको देना होगा। ध्यान दीजिए, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि समय पे जो है वो आवेदन भी आपको देना होगा। अगर आप इस प्रकार के किसान हैं, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं या फिर ऐसा आपके पास है, और ध्यान रहे आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी हम आप तक दे रहे हैं वो आप किस प्रकार के किसान हैं वो आप खुद ही जान पाएंगे। यानी कि आपके घर में किसी को सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, लाभार्थी पात्र किसान होना चाहिए और 1 एकड़ तक जमीन होना चाहिए, तभी आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। और नहीं, अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें। और एक जरूरी बात आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी गलत तरीका ना अपनाएं, क्योंकि जो किसान गलत तरीके से पेमेंट पहले उठा रहे थे उनके अकाउंट से ऑटोमेटिक 12,000 रुपए की धनराशि कट गई है। तो इस चीज का ध्यान रखें। और रही बात 17वीं किस्त का जो आप इंतजार कर रहे हैं, तो वो किसानों के बैंक खाते में पैसा जो है वितरण होना शुरू हो गया है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी किसानों के खाते में एक और किस्त यानी कि 2,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि ट्रांसफर हुई है। साथ ही किसानों को साल में 8,000 रुपए की धनराशि मिल सकती है 4 किस्तों में। तो इस चीज का ध्यान रखें, साल में 8,000 रुपए की धनराशि मिलेगी 4 किस्तों में, 2-2 हजार करके किसानों के बैंक खाते में जो है पैसा आना शुरू हो रहा है। और एक खुशखबरी आपको बता दें, अब से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर किसानों को साल में 4,000 रुपए की धनराशि भी ट्रांसफर कर सकती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर में ट्वीट होकर जानकारी दी है, जो कि हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके बैंक खाते में कितने रुपए की धनराशि आने वाली है। ध्यान दीजिए, अगर इन 5 राज्य से आप बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप इन 5 राज्य के रहने वाले जो हम आपको बताने वाले, तो आपके खाते में 4,000 रुपए आएंगे। 4 महीने के तौर पे 4,000 रुपए आएंगे, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर। देखिए, अगर 5 राज्य से आप अलग हैं तो आपके खाते में 2,000 रुपए की धनराशि आएगी, साल में 8,000। उस राज्य के बारे में भी हम आपको डिटेल के साथ बताने वाले हैं, एंड तक बने रहिएगा। क्योंकि जैसा कि आपको बता दें कि महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्य में जो है और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें 4,000 रुपए की धनराशि दी जाती है 4 महीने के तौर पे। और खासकर यूपी की हम बात करें, वहां पे जो है
केसीसी कर्ज माफी योजना जैसी योजना का भी लाभ मिल रहा है। यानी कि पहले किसानों को 1 लाख रुपए तक के माफ होता था, लेकिन यूपी में अगर हम बात करें तो वहां पे 2 लाख रुपए तक का लोन माफ हो रहा है। तो ये सभी भारतीय के लिए, किसानों के लिए, यूपी के किसानों के लिए खासकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर हम बात करें अगर बिहार की, तो अभी बिहार में जो है सीएम किसान कल्याण योजना नहीं चालू किया है, लेकिन बहुत जल्द इसे चालू किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा है कि दोबारा से सरकार बनते ही, पीएम बनते ही, प्रधानमंत्री बनते ही जो किसानों को खुशखबरी मिलने वाला है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पहले ही उन्होंने राशन कार्ड पे फ्री कर दिया है। ध्यान दीजिए, 200 यूनिट तक का बिजली बिल माफ कर दिया, और भी गैस की अगर बात करें तो गैस पे भी